शुरुआत में एक छोटे डैनी रैंड को अपनी मां के साथ हिमालय की यात्रा करते हुए दिखाया गया है। वे उस समय विमान में थे जब यांत्रिक खराबी के कारण यह अचानक दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इस घटना में डैनी को छोड़कर सभी की मौत हो गई। वो भाग निकला और 2 मालिकों द्वारा बचाया गया जो उसे एक गुप्त शहर में ले गए जिसका दरवाजा हर 15 साल में खुलता था। 15 साल बाद वो अपने गृहनगर लौटता है और अपनी कंपनी रैंड कंपनी में शामिल हो जाता है। सभी ने सोचा कि डैनी मर गया है, इसलिए किसी ने उसे नहीं पहचाना। उसने अच्छे कपड़े नहीं पहने थे और उसके पैरों में जूते भी नहीं थे। इसकी वजह से उसे वहां से बाहर निकाल दिया गया और जब वो फिर से अंदर जाने की कोशिश करता है तो गार्ड उसे रोकने की कोशिश करते हैं। वो अपने कुंग फू ट्रिक का उपयोग करता है जो उसने पिछले 15 वर्षों में सीखा है। उसने उन गार्डों को हराया और कंपनी के अंदर चला गया। वो अपने सौतेले भाई और बहन से वहां मिलता है और खुश हो जाता है। उन्हें समझाने की कोशिश करता है, मैं विमान दुर्घटना की घटना में बच निकला, लेकिन वे उस पर विश्वास नहीं करते। वे गार्ड को बुलाते हुए उसे बाहर फेंक देते हैं और डैनी बेघर लोगों के साथ पार्क में रहता है। वे चिंतित थे लेकिन फिर भी वे उदास नहीं होते और अपने मोबाइल पर गाने सुनते हैं। अगले दिन वो अपने कुंग फू का अभ्यास कर रहा था और एक लड़की उसे भिखारी समझती है और उसे पैसे देती है, लेकिन डैनी उसे पसंद करता है जब वो उसे देखता है, इसलिए वह उससे बात करना चाहता है। उस चीनी लड़की का नाम कोलिन रखा गया था और वो हर जगह मार्शल आर्ट क्लास की मुद्राएं चिपका रही थी। वो उससे बात करता है और कहता है कि मैं मार्शल आर्ट्स और कुंग फू में कुशल हूँ, इसलिए मुझे नियुक्त करें। मैं सभी को अच्छी तरह से सिखाऊंगा और प्रशिक्षित करूंगा। इससे तुम्हारा व्यापार दुगुना हो जाएगा। लेकिन वो ये कहते हुए मना कर देती है कि यह मेरा काम है, तुम्हारा नहीं, इसलिए इस बारे में मत सोचो। इसके बाद उसका सौतेला पिता एक गुप्त स्थान पर जाता है जहां उसके पिता थे और यह एक अजीब बात थी क्योंकि उनके पिता की कुछ साल पहले कैंसर के कारण मृत्यु हो गई थी। और सच तो ये है कि वो किसी कारण से जीवित रहे। वह चुपके से अपनी कंपनी के लिए काम कर रहा था और उसके बेटे को ये पसंद नहीं है। यहाँ वो अपने पिता को अपने सौतेले भाई डैनी के बारे में बताता है। बाद में डैनी अपनी सौतेली बहन से मिलने जाता है, लेकिन वो उसकी चाय में कुछ मिला देती है और इससे वह बेहोश हो जाता है। अगले दृश्य में वो एक अस्पताल में जागता है जहां डॉक्टर उससे हिमालय के बारे में पूछता है, जहां वो अपनी मां के साथ घूम रहा था, और वो गुप्त शहर और कुंग फू के बारे में बताता है। डॉक्टर ने ये सुनकर उसे पागल समझ लिया और डैनी को फोन करने की इजाजत दे दी गई। अब क्योंकि उसके पास केवल उस चीनी लड़की का नंबर है, इसलिए वो उसे कॉल करता है और मदद मांगता है। वो स्पष्ट रूप से उसकी मदद करने से इनकार कर देती है और फिर डैनी का सौतेला भाई कोलिन के पास जाता है और उसे एक कागज पर हस्ताक्षर करने के लिए कहता है। इसमें लिखा था कि डैनी ने मुझे खत्म करने की चेतावनी दी और बदले में मैं तुम्हें एक मार्शल आर्ट स्कूल के लिए बड़ी रकम दूंगा। वो इसके लिए मना कर देती है और उसे इस स्थिति पर संदेह होता है, इसलिए वो डैनी से मिलने जाती है। डैनी की सौतेली बहन को भी शक है कि वो असली डैनी है, इसलिए वो उसे बहुत सारे बंटी भेजती है जो हम बचपन में खाते थे। डैनी भूरे रंग के बंटियों को उनसे अलग करता है और यह उसकी बचपन की आदत थी और उसकी बहन ने पुष्टि की कि वो असली डैनी रैंड है। डॉक्टरों को भी लगता है कि वह डैनी रैंड है, लेकिन वह अभी भी राक्षसों और गुप्त शहर के बारे में बात कर रहा था, इसलिए डॉक्टरों ने उसे जाने नहीं दिया क्योंकि उन्हें उस पर शक था। डैनी के सौतेले पिता भी कैमरों के जरिए ये सब देख रहे थे। वो अपनी कंपनी के लिए डैनी को खतरा महसूस करता है, इसलिए वो अपने गुंडों को उसका अपहरण करने के लिए भेजता है, लेकिन वो उनसे लड़ता है। वो उन्हें अपनी कुंग फू शैली से पीटता है और उन्हें हरा देता है। फिर वह अपनी लोहे की मुट्ठी शैली से मुक्का मारते हुए अस्पताल का दरवाजा तोड़ देता है। वो वहां से भागता है और कोलिन के स्कूल में जाता है और कराटे में उसे आसानी से हरा देता है। इससे कोलिन खुश हो जाती है और वो उसे कुछ कपड़े देते हुए उसे यहाँ रहने की अनुमति देती है। इसके बाद वो अपनी सौतेली बहन से मिलने जाता है। वो उसे 100 मिलियन का प्रस्ताव देती है और उसे बदले हुए नाम के साथ रहने के लिए कहती है ताकि वह कंपनी के लिए खतरा न बने। डैनी को ये पसंद नहीं है और वो एक वकील से मिलता है क्योंकि वह रैंड कंपनी में काम करती थी, इसलिए डैनी
उसे जानती है और वह उससे ऐसे सवाल पूछती है जो केवल डैनी ही जानता है। जब वो सही जवाब देता है तो वो पुष्टि करती है कि वो असली डैनी है और अब यह वकील डैनी की मदद करेगा ताकि डैनी को कंपनी वापस मिल जाए और वो सामने लाए कि वही असली डैनी रैंड है। उसका सौतेला भाई अपने गुंडों के माध्यम से सभी सुरागों को आग लगा देता है जो उसे असली डैनी साबित करेगा, लेकिन डैनी को मदद मिलती है उसकी सौतेली बहन से क्योंकि उसने उसके लिए एक ऐसी चीज बनाई है जिसमें डैनी के उंगलियों के निशान हैं जो डैनी से मेल खाते हैं। अंत में ये साबित होता है कि वो असली डैनी है और इसके बाद उसे कंपनी का आधा हिस्सा मिल गया और वह रैंड का मालिक बन गया। उन्हें एक शानदार घर और कार्यालय भी दिया गया था। रैंड एक बहुत बड़ी कंपनी थी क्योंकि यह बहुत बड़े स्तर पर कारोबार करती है और दवाएं बनाती है। वे इस धंधे से खूब पैसा कमाते हैं, लेकिन डैनी को ये पसंद नहीं है और इस स्थिति को देखकर वो उन दवाओं की कीमतों को कम कर देता है जो किसी को पसंद नहीं आती। उसका सौतेला भाई अपने पिता से मिलने जाता है और डैनी उसका पीछा करता है, लेकिन हर जगह सुरक्षा थी इसलिए वो खिड़की से चलता है। उसके भाई ने उसे गलत समझा इसलिए वो उसे धक्का देता है और डैनी नीचे गिर जाता है, लेकिन जब वो जागता है तो उसका सौतेला भाई उसे गले लगा लेता है। फिर वो उसे उस गुप्त स्थान पर ले जाता है जहां उनके पिता थे और डैनी पूछते हैं कि आप कैसे पुनर्जीवित हुए। वो कहता है हाथ ने मुझे पुनर्जीवित किया, वो कई खतरनाक निंजाओं का नेता है। उसने मेरे कैंसर का इलाज किया और मुझे ब्लैकमेल करते हुए बदले में मेरी ईमानदारी ली। उसके साथ एक चीनी महिला है जिसका नाम मैडम गाओ है और वो उससे हाथ से लड़ने और सभी को बचाने का अनुरोध करती है। अपना साथ भी बचाओ। अगले दिन वो अपनी बहन के साथ था, लेकिन उसे अपने पिता के बारे में कुछ नहीं बताता। जब वे जा रहे थे तो कुछ गुंडे उन पर हमला करते हैं और उनकी बहन का अपहरण करने की कोशिश करते हैं, लेकिन डैनी बहादुरी से मुकाबला करता है। वे उसके साथ कुल्हाड़ी जैसे हथियार से लड़ रहे थे, लेकिन तब भी वे डैनी के सामने विरोध नहीं कर सकते थे। वो उन्हें एक एक करके समाप्त करता है और अपनी बहन को अगवा होने से बचाता है और वे मैडम गाओ की खोज के लिए कोलिन जाते हैं। चूंकि वो चीनी थी इसलिए शायद कोलिन उसे जानती है और यह सच हो जाता है और कोलिन उन्हें एक चीनी होटल के बारे में बताती है और डैनी मालिक से बात करने जाता है और वो बताता है कि हमने रैंड कंपनी के साथ एक सौदा किया है, लेकिन आपकी बहन ने सौदा तोड़ दिया और किसी और के साथ सौदा कर लिया, यानी उसने हमें धोखा दिया। जब डैनी उन्हें हाथ के बारे में बताते हैं तो वे चुप हो जाते हैं और वे चले जाते हैं। बाद में वे डैनी को एक पार्सल भेजते हैं जिसमें हैंड द्वारा बनाई गई एक दवा और उसके साथ एक लोगो होता है। ये आयरन फिस्ट के ड्रैगन का लोगो था और वही लोगो डैनी के सीने पर था। अंतर ये था कि यह बिना पंखों का था। इसके बाद मैडम गाओ, जो हैंड के साथ साथ इस ड्रग के कारोबार में आगे बढ़ी, अब किसी को भी दवा लेने के लिए पाउडर या इंजेक्शन का इस्तेमाल नहीं करना पड़ेगा, बस दवा लेने का स्टिकर चिपका देना है। इसके बाद डैनी अपने भाई के पास जाता है और उससे यह बात बताता है, लेकिन उसका भाई कहता है कि मुझे कंपनी संभालने दो और तुम इस हैंड निंजा और ड्रग की समस्या को हल कर दो। डैनी कोलिन से मिलने जाता है और वहां उसकी मुलाकात एक लड़की से होती है जो एक नर्स थी। वो कोलिन से कराटे का प्रशिक्षण लेने आती है और डैनी उन्हें रात के खाने पर आमंत्रित करती है और उन्हें अपने साथ शामिल होने की पेशकश करती है। वे सहमत हैं और वे एक साथ दवा की तलाश में आगे बढ़ते हैं और वे इसे हर जगह खोजते हैं लेकिन नहीं पाते। लेकिन डैनी को एक गुप्त स्थान पर एक रसायनज्ञ मिलता है। वो वही है जिसने दवा के स्टिकर बनाए और डैनी अपने गार्ड से लड़ता है और इस दौरान गलती से चाकू ने केमिस्ट को चाकू मार दिया। इसके बाद वे उस रसायनज्ञ को कोलिन के स्कूल में लाते हैं। उनके साथ नर्स भी थी इसलिए वो उसे पट्टी बांधते हुए बचाने की कोशिश करती है। केमिस्ट बताता है कि मैंने वे ड्रग स्टिकर इसलिए बनाए क्योंकि मैडम गाओ के पास मेरी बेटी है जिसे उसने बंधक बना लिया है। डैनी मैडम गाओ से मिलने जाते हैं और वे पानी में हाथ डालते हुए वादा करते हैं कि हम लड़ेंगे और जो हारा होगा वो अपनी हार स्वीकार करेगा और शहर छोड़ देगा। कुंग फू दुनिया में पानी में हाथ डालते समय ये दृढ़ वादा होता है कि कोई भी तोड़ नहीं सकता। पहले मैच में अगर दो निंजा डैनी से लड़ने के लिए आते हैं
वो उनके साथ तेजी से लड़ता है और अपनी कुंग फू शैली का उपयोग करके उन्हें हरा देता है। दूसरा मैच एक लड़की से होता है जो उसे फंसाकर जहर देकर खत्म करने की कोशिश करती है। डैनी उसकी चाल को समझता है, इसलिए वो उसे लात मारते हुए हरा देता है। तीसरा मैच एक रोडमैन के साथ है और वह बहादुर था क्योंकि वो उस पर रॉड डैनी से हमला करता है, उसे आयरन फिस्ट स्टाइल में घूंसा मारता है और उसकी रॉड को तोड़ देता है। उनके हाथ में एक पीली रोशनी थी जो उनके आयरन फिस्ट की पहचान है। जैसा कि वो उसे हराने वाला था, मैडम गाओ बंधक लड़की को सामने लाती है। वो कहती है कि अगर तुम अपनी हार नहीं मानोगे और मेरे साथी को हरा दोगे तो मैं इस लड़की को खत्म कर दूंगी। और डैनी को लड़की की अनिच्छा के कारण अपनी हार स्वीकार करनी पड़ी, जिसका अर्थ है गाओ ने अपना वादा तोड़ दिया। दृढ़ वादा सिर्फ बकवास है और डैनी गाओ पर हमला करने के लिए जाता है। लेकिन गाओ एक साधारण महिला नहीं थी, उसके पास शक्तियां हैं और उनका उपयोग करके वह डैनी को दूर फेंक देती है। दो अजनबी डैनी के पिता के पास आते हैं और उसकी उंगली काटने की कोशिश करता है क्योंकि वह हाथ के बारे में डैनी को बताने के लिए उसे दंडित करना चाहता है, लेकिन उसके पिता अपने शब्दों से पीछे हट जाते हैं। वो कहता है कि मैं डैनी नाम के एक इंसान को भी नहीं जानता और आप उसे मेरा बेटा कह रहे हैं। इस बीच डैनी आता है और उसे देखकर उसके पिता तुरंत उन गुंडों पर हमला कर देते हैं। डैनी भी लड़ता है और उन्हें समाप्त करता है और अपने भाई को उनके शवों को निपटाने का काम सौंपता है। अगले दिन डैनी को अपने वरिष्ठों को एक महत्वपूर्ण पत्र देना है, लेकिन इसके बजाय वो उन्हें लेक्चर देता है। वो उन्हें स्वामी और गुप्त स्थान के बारे में बताता है, लेकिन गुस्से में आकर वरिष्ठ उन भाई बहनों को कंपनी से निकाल देते हैं। डैनी की बहन को बुरा लगता है क्योंकि वो कंपनी के लिए लड़ना चाहती है। यहाँ तक कि उसका भाई छुट्टी की योजना बना रहा था, लेकिन जब उसने अपने बैंक खाते की जांच की तो वो शून्य था क्योंकि उसके पिता ने उसके सारे पैसे ले लिए थे ताकि वो भाग न जाए। वो इस पर उग्र हो जाता है और अपने पिता पर चाकू से हमला करता है और उसे सीवर में फेंक देता है जहां उसने शव फेंके थे। डैनी को अपने पिता पर शक है, इसलिए वो उसके बारे में जांच करता है और उसे पता चलता है कि उसके पिता की चीन में एक कंपनी है जिसे हैन द्वारा चलाया जाता है। प्लेब के जरिए वे चीन पहुंच जाते हैं और उस कंपनी तक पहुंच जाते हैं और मैडम गाओ भी वही थी और कोलिन एक महिला के साथ तलवारबाजी कर रही थी। कोलिन उससे बार बार हरा रही थी। डैनी भी एक आदमी से लड़ती है और उसे खूब मारती है। बाद में वो उनमें अपनी तलवारें घुसाते हुए उन्हें समाप्त कर देता है। डैनी ने लाशें देखकर समझा अपनी मां की मौत का जिम्मेदार गाओ पायलट को पिलाई थी दवा, जिसके कारण वो विमान को संभाल नहीं पाए और वो दुर्घटनाग्रस्त हो गया। अल्पविराम डैनी ये जानकर उग्र हो जाता है और अपने आयरन फिस्ट स्टाइल में दरवाजे पर जोर से मुक्का मारता है और मैडम गाओ के पास जाता है। वो उसे बंधक बना लेता है। 3 दिनों के बाद सीवर में हलचल होती है और डैनी के भाई बहन और पिता उसमें से निकलते हैं। यह अजीब था, जैसे जब हाथ ने उसका इलाज किया तो वह अमर हो गया क्योंकि वो मर नहीं रहा था। जैसे ही वह बाहर आता है और अपने बेटे यानी डैनी के सौतेले भाई के पास जाता है और कहता है कि मैंने तुम्हें माफ कर दिया है, इसलिए मुझे माफ करते हुए मामला सुलझाओ, लेकिन वो नहीं मानता। उसके पिता उसे सबक सिखाने के लिए अपनी कार में ड्रग्स रख देते हैं, जिसके कारण पुलिस उसे गिरफ्तार कर लेती है। वो ड्रग्स लेता था और मेडिकल रिपोर्ट से साबित होता है कि ये उसकी ड्रग्स हैं। वो पुलिस को समझाने की कोशिश करता है कि यह उसके पिता की चाल है, वो उसे फंसा रहा है, लेकिन कोई भी उस पर विश्वास नहीं करता। चूंकि उनके पिता की कई साल पहले कैंसर के कारण मृत्यु हो गई थी और वह जेल में थे, इसलिए उनके पिता ने अपनी बेटी को अपने काम के लिए इस्तेमाल किया। वो उसे अपना रहस्य बताता है और यह सुनकर वो हैरान हो जाती है, लेकिन खुश होती है क्योंकि उसे लगता है कि उसे उसका पिता मिल गया है, लेकिन वो उसे अपने मकसद के लिए इस्तेमाल कर रहा था। डैनी ने मैडम गाओ को कोलिन के स्कूल में कैद कर रखा है। कोलिन की हालत खराब हो जाती है क्योंकि उसे जहर की गोली मारी गई थी और यह वही पोषण था जिसका इस्तेमाल गाओ करता था। कोलिन मरने वाली थी, लेकिन एक डॉक्टर उसका इलाज करने आता है और उसे बचाता है। वो वास्तव में एक कॉलेज प्रोफेसर था, उसने कोलिन कुंग फू सिखाया है। यहाँ वे कुंग फू करना शुरू करते हैं और वह डैनी को अपने कॉलेज में प्रोफेसर बनने के लिए कहता है।
डैनी को गांव से पता चलता है कि डॉक्टर भी हैंड के लिए काम करता है और डैनी को ये सुनकर अजीब लगता है। वो उनके सिस्टम की जांच करने जाता है और वहाँ कई कंप्यूटर पाता है और उसे समझ नहीं आता कि वे यहाँ क्यों हैं। लेकिन वो ये सोचकर उन्हें तोड़ना शुरू कर देता है कि अगर वे हाथ के हैं तो वे दुष्ट होंगे। इसी बीच डॉक्टर आता है और कहता है कि तुमने क्या किया है। उनमें मेरी पसंदीदा फिल्में थी और इसके बाद उनके बीच लड़ाई शुरू हो जाती है और इसी दौरान एक लड़का आ जाता है जो डैनी का साथी था और वह डैनी के लिए लड़ना शुरू कर देता है और वह उस गुप्त स्थान पर डैनी के साथ था। उन्होंने डॉक्टर के कई साथियों का अंत कर दिया। जब उन्होंने वहां से निकलने की कोशिश की तो सारे दरवाजे बंद थे और वे यहीं फंस गए। डॉक्टर कुंग फू पर अपने कुशल व्यक्तियों को डैनी से लड़ने के लिए भेजता है और डैनी भी अपनी लोहे की मुट्ठी को चालू करने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार उसे आयरन फिस्ट स्टाइल नहीं मिला और उसे अभी इसकी आवश्यकता नहीं है क्योंकि वो बहादुर था। वे साधारण कुंग फू व्यक्ति उसे हरा नहीं सकते और कोलिन डैनी की मदद करती है और सारे दरवाजे खोल देती है। डैनी का साथी उसे उस गुप्त शहर में वापस आने के लिए कहता है जहां स्वामी रहते हैं जिन्होंने बचपन में आपकी जान बचाई थी। यह उस जगह की रक्षा करने के लिए लोहे की मुट्ठी का काम है। दूसरी तरफ डैनी के पिता को पता चलता है कि हाथ उनके पिछले खाते का उपयोग कर रहा है। वो सभी खातों को खाली करने का फैसला करता है ताकि वह हाथ को नष्ट कर सके। डॉक्टर कोलिन को पकड़ता है और जब उसे पता चलता है कि उसने हाथ को खत्म करने के लिए डैनी का समर्थन किया, वो अपने साथियों से उसे क्रूरता से खत्म करने के लिए कहता है। वो किसी तरह खुद को छुड़ाकर वहां से भागती है और जब वह डैनी के बाहर गुंडों से लड़ रही थी और कोलिन को संभालती है, डॉक्टर जेल में डैनी के सौतेले भाई से मिलने जाता है और उसे प्रस्ताव दिया कि यदि तुम्हारे पिता का अंत हो जाएगा तो मैं तुम्हें कंपनी प्रमुख बना दूंगा क्योंकि मैं कंपनी को संभाल रहा हूँ। वो सहमत हो जाता है और वे उस गुप्त स्थान पर हमला करते हैं जहां उनके पिता रहते हैं और डैनी का सौतेला भाई कहता है कि मेरे पिता को समाप्त कर दो लेकिन मेरी बहन को कुछ मत कहना और डॉक्टर अपनी बहन की ओर इशारा करते हुए ये बहन की शूटिंग करते हुए कहते हैं। जाहिर है कि वो इसके साथ मर जाती है और फिर वह डैनी को वीडियो कॉल करता है और उसे स्थिति दिखाता है जैसे उसका सौतेला परिवार कितना दुष्ट है और इसे देखकर डैनी खुद को उसके हवाले कर देता है कि मैं कितना पागल था। मैं अपने पिता, बहन और भाई जैसे सभी बुरे लोगों को बचाने की कोशिश कर रहा था। मैं उनका समर्थन कर रहा था और डॉक्टर डैनी को खत्म नहीं करना चाहते थे, बस उनकी शक्तियां लेना चाहते थे, इसलिए वो उसे अपने साथ ले जा रहा था। लेकिन यहाँ डैनी का साथी आ जाता है और उसे बचा लेता है। वो सभी गुंडों से लड़ता है और कोलिन और डॉक्टर के बीच लड़ाई होती है। वो जीत जाती है, भले ही वो उसकी छात्रा थी। वो डॉक्टर को हरा देती है लेकिन डॉक्टर को खत्म नहीं कर सकती क्योंकि उसके पास सुपरहीरो जैसी शक्तियां हैं। इसी बीच डैनी का साथी आता है और डॉक्टर के सीने में चाकू घोंपकर कहता है आप उसके स्टैंडर्ड हैं इसलिए उसे खत्म नहीं कर रहे, लेकिन मेरा उससे कोई रिश्ता नहीं है। डैनी का साथी उसे अपने साथ चलने के लिए कहता है। उसने जाने से मना कर दिया, इसलिए उनके बीच लड़ाई हुई। बाद में उनके बीच इस शहर में रहने का फैसला किया गया, लेकिन जब वे वापस जाते हैं तो उन्हें वहां डॉक्टर की लाश नहीं मिलती, वो गायब हो जाती है। अगले दृश्य में डैनी और कोलिन एक साथ थे और उसे अपने सौतेले भाई का संदेश मिला। ये कहता है कि तुरंत छोड़ दो, लेकिन इससे पहले कि वो समझ पाता कमांडो ने उन पर हमला कर दिया। वे अपने कुंग फू कौशल का उपयोग करते हुए भाग जाते हैं और उन्हें बहुत मारते हैं। यहाँ उसे पता चला कि हैंड कोई और नहीं बल्कि डॉक्टर था और अब क्योंकि उनकी मृत्यु हो गई है इसलिए कंपनी को संभालने वाला कोई नहीं था। फिर आश्चर्यजनक रूप से डैनी के पिता आते हैं। हाँ, वो मरा नहीं था बल्कि हमेशा की तरह फिर से जीवित हो गया था। वो सभी गलत कार्यों के पीछे था और वो हाथ का समर्थन कर रहा था। सच्चाई जानकर डैनी अपने सौतेले पिता से लड़ने जाता है जो असली खलनायक था। वो किसी से कम नहीं था और उसने डैनी को रास्ते से हटाने की पूरी तैयारी कर ली थी, लेकिन इसके बजाय डैनी ऑफिस की खिड़की तोड़ते हुए अपने लोहे की मुट्ठी वाले गेटअप में अंदर चले जाते हैं। दूसरी तरफ
कोलीन डैनी के सौतेले भाई को समाप्त करने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन वो बच निकलता है क्योंकि वो सही समय पर पीछे मुड़ गया। डैनी ने अपनी पूरी शक्ति से पृथ्वी पर अपना लोहे का मुक्का मारा, जिससे सभी टूटे हुए कांच के टुकड़ों के साथ उड़ने लगते हैं। डैनी के भाई को भी अपने पिता के खिलाफ सबूत मिलते हैं और जब उनके सौतेले पिता डैनी से बचने की कोशिश करते हैं तो उनका पीछा करते हैं। वे पाइप के माध्यम से लड़ते हैं और डैनी ने उन्हें एक पाइप मार दिया। वो मरता नहीं है क्योंकि उसके पास सुपरहीरो जैसी शक्तियां हैं। इसके बाद डैनी जा रहा था, लेकिन उनके पिता एक वायलिन है, इसलिए उन्होंने पीछे से डैनी को गोली मार दी, लेकिन उन्होंने अपने लोहे की मुट्ठी से गोली को रोक दिया। इसी दौरान उसका भाई आता है और उसके पिता को गोली मार देता है। वो गिर जाता है और लोगों ने उसे आग लगा दी ताकि वो फिर से जीवित न हो। इसके बाद सब कुछ ठीक हो जाता है। डैनी के सौतेले भाई को कंपनी वापस मिल जाती है और उसे अपने क्रूर और धोखेबाज पिता से छुटकारा मिल जाता है। डैनी की सौतेली बहन को दिखाया गया है जो उस गोली के बाद जिंदा बची थी और अब वह डैनी के साथ थी। गाओ भी उनके पास बैठकर उनकी बातें सुन रहा था। सब कुछ ठीक है ये सुनिश्चित करने के लिए डैनी को कोलीन के साथ मास्टर के गुप्त स्थान पर जाते हुए देखा जाता है। वहां उसे अपने आकाओं की कई लाशें मिलती हैं और ये देखकर उसे बुरा लगता है। यहाँ सीजन 1 समाप्त होता है।